हेलो एवरीवन, अपनी पिछली वीडियो में हमने CSR के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि किसी बिजनेस को CSR कंप्लायंट होना क्यों जरूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि वो अलग अलग ग्रुप्स की तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर सकती है और क्या सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है। चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरोल का CSR पिरामिड। कैरोल ने एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें उसने कहा है कि एक बिजनेस को गुड कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में काम करना चाहिए, उसको जेनरसली वेलफेयर एक्टिविटीज की तरफ खर्च करना चाहिए। मीन्स सोसाइटी के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं या वुमेन है या जो भी डिप्राइव्ड ग्रुप है, उसके वेलफेयर के लिए उसको जरूर काम करना चाहिए। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि उसको एथिकल होकर काम करना है। उसको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो समाज के लिए, जो सोसाइटी के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल है। उसको फेयर एंड जस्ट होकर डिसीजन लेना है। जो भी काम करना है वो सभी के लिए इक्वल हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको वो बेनिफिशियल हो। इसी तरह से उसे कंट्री के लॉ के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। उसे उस कंट्री के लॉ को पूरा फॉलो करना चाहिए। लॉ ही है जो कंट्री के रॉन्ग और राइट, जो उस कंट्री में जिस चीज को रॉन्ग माना जाता है या जिस चीज को करेक्ट माना जाता है, उसको कोडिफाई करता है। और एक बिजनेस को उस कंट्री का लॉ जरूर फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं है तो वो कैसे दूसरे जो ग्रुप्स हैं या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे पूरा कर पाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि बिजनेस एक रीजनेबल लेवल का प्रॉफिट जरूर अर्न करे। और इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए हम देखते हैं कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ आज किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है। जैसे देखें कि बिजनेस आज कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं कि वो देखते हैं कि कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और उसकी आगे तक के लिए सस्टेनेबिलिटी रहे। और आजकल जो बिजनेसेस हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम कर रहे हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे हों जो ऐसी एनर्जी यूज करें जो रिन्यूएबल है। और साथ में रिसाइकलिंग, प्रोडक्ट्स की वेस्टेज को कम करने के लिए रिसाइकलिंग पर वर्क चल रहा है। और साथ में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स को बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा बिजनेसेस की एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही। आज जितनी एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी उसकी अलग अलग ग्रुप्स की तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अलग अलग ग्रुप्स जैसे कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स या कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट है, ये सब भी एक बिजनेस से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हैं। और बिजनेस को इनकी तरफ की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। जैसे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को उनके राइट्स यूज करने में, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देने में, उनकी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट उनके साथ ट्रांजैक्शंस करने में एक बिजनेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकता है। जैसे कस्टमर्स को वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे, कस्टमर्स के डिफरेंट राइट्स हैं उनको यूज करने में हेल्प करे, उनके साथ ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांजैक्शंस करे, साथ में उनके जो भी फीडबैक्स हैं, जो भी उनके इंप्रूवमेंट के सजेशंस हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करे, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करे। इसी तरह से एक बिजनेस के अपने शेयर होल्डर की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। शेयर होल्डर्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी रिटर्न्स रेगुलर हों, उनको फेयर एंड रेगुलर रिटर्न्स मिले, साथ में उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ जगह पर रहे, उसकी सेफ्टी रहे, और साथ में कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट आए, वो भी स्ट्रांग बने। कंपनी ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करे जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाए, और साथ में
वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करे जिसके लिए उसने इन्वेस्टर से कंसेंट नहीं ली है। इसी तरह से एम्प्लॉइज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस कि वो उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, वो उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स चलाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देगा, साथ में उनको जस्ट एंड फेयर वेजेस देगा, वो भी बहुत रेगुलरली। उनको टाइमली पेमेंट मिलेगी, उनको सेफ एंड क्लीन वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, और साथ में बिजनेस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना तो जेंडर के बेसिस पर, ना किसी भी तरह का रेसिज्म ना हो। इसी तरह से बिजनेस की गवर्नमेंट की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी भी यूनिट्स हो बिजनेस की वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही सेट की जाएं। हर कंट्री में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए या किसी पर्टिकुलर रीजन को बढ़ावा देने के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस सेट करें, उसको टाइम टू टाइम जो भी उसकी फीस हैं, उनके चार्जेस हैं या टैक्सेस हैं, उनको हम लगातार पे करें और ऑनेस्टली पे करें। साथ ही हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो मोनोपोलिस्टिक या रिस्ट्रिक्टिव हो, मींस किसी दूसरे व्यक्ति को बिजनेस करने से रोकने वाली एक्टिविटी में हमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम चलाती रहती है, डिफरेंट तरह की स्कीम्स चलाती है, और उनको एग्जीक्यूट करने में भी एक बिजनेस उसको सपोर्ट कर सकता है। आज की वीडियो में आपको बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता लगी होंगी, लेकिन केवल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही एक बिजनेस की नहीं हो सकती। तो आज की आपकी टास्क है, आपको बिजनेस की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। आपको पता करना है कि बिजनेस की सोसाइटी की तरफ एज अ होल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस की अलग अलग ग्रुप की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऐसी ही और वीडियो के साथ मिलती रहूंगी, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।